हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडियन इकोनॉमी की 5th चैप्टर की है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार कैसा है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ज्यादा भी बड़ा नहीं होगा, 2 से 3 पार्ट में वीडियो करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो हमने क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने ये देखा था कि मतलब सारे व्यापार वगैरह को हमने पूरे केस पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं उसमें से थोड़ा सा मैं देख, लेकिन इसमें हमें ये समझना है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार क्या था और स्वतंत्रता के बाद ये थोड़ा, लेकिन जो हमें मेन प्रायोरिटी देनी है वो स्वतंत्रता के बाद की देनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उस टॉपिक पे ना जाते हुए सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। डेफिनेशन जैसे कि आपका पहला पूछ रहा है विदेशी व्यापार क्या होता है, इसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो सिंपल सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे कि आप डेफिनेशन देख लोगे कि विदेशी व्यापार से अभिप्राय है कि विभिन्न देशों के मध्य किए गए वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात निर्यात से। मतलब सिंपल सा अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जब एक देश द्वारा ठीक है दूसरे देश के साथ ठीक है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं विदेशी व्यापार। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में भी जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमें ये देखना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विदेशी व्यापार के लाभ। मतलब अगर हम किसी देश के साथ विदेश व्यापार करते हैं, चाहे कोई अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी कंट्री, मतलब इन वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, अगर हम उसके साथ ट्रेड करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो पहला जो हमें देखने को मिलता है बेनिफिट, ठीक है, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि। ये क्या होता है? तो ये सिंपल से क्या होता है, देखो विदेशी विनिमय भंडार का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी। अगर हम क्या करेंगे कि मानते हैं अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का हम निर्यात करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उन मतलब वहां से हमें क्या होगा, डॉलर जो होगा विदेशी करेंसी वो क्या होगा हमें प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेन रिजर्व होगा वो क्या होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ ये होता है कि उससे क्या होता है कि हमारे विदेशी व्यापार में मतलब विदेशी विनिमय कोष में क्या होती है लगातार वृद्धि होती है। दूसरा हमारा क्या बेनिफिट है, निवेश को प्रोत्साहन। निवेश को प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्या करेंगे, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाएगा सभी देशों में हम अगर मानते हैं सभी देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो हमारे देश द्वारा क्या होता है कि जो हमारे देश के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी लोग हैं, तो उनके द्वारा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंट्रियों में निवेश किया जाएगा। इससे क्या होगा कहीं ना कहीं जो हमारा निवेश होता है उसको क्या होगा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। प्लस दूसरी कंट्रियों के द्वारा हमारे देश में भी क्या होगा कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आएंगी, तो कहीं ना कहीं इससे हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार से क्या होता है निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और थर्ड पॉइंट है जीडीपी तथा आर्थिक विकास। देखो सिंपल से सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक करते हैं। अब सोचो, आप ही सोचो इस अगर बाहर से कोई कंपनी हमारी इकोनॉमी के अंदर आती है, पैसा लगाती है, तो पैसा लगाने का इन द सेंस कि वो क्या करेगी, उद्योगों की स्थापना करेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएंगी जहां लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिलने से क्या होगा कि वो काम धंधा करेंगे, प्लस जिससे कि प्रोडक्शन लेवल क्या होगा बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से हमें पता है कि उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी को ग्रोथ होने के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो भी क्या होगा लगातार बढ़ता रहेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा विदेशी व्यापार से क्या बेनिफिट होता है कि हमारे जीडीपी तथा आर्थिक विकास को भी क्या बढ़ावा मिलता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, विदेशी संबंधों में वृद्धि। विदेशी आज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये पॉइंट काफी मायने रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, मतलब जब अगर हमारे देश के द्वारा मतलब हमारे देश द्वारा विभिन्न कंट्रियों के साथ क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि अगर हम किसी देश को मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, या फिर कोई आर्टिफिशियल जो चीजें होती है, मतलब बहुत सारी जो चीजें होती है, मतलब सर्विस हो सकती है, कोई गुड्स वगैरह हो सकती है, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजेंगे तो इससे क्या होगा दोनों कंट्रियों के बीच में जो रिलेशन होगा काफी अच्छा होगा, रिलेशन जो कि फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो दो देशों के बीच या फिर जो हमारे मतलब एक देश के जो संबंध होते हैं विभिन्न देशों के बीच वो क्या होता है लगातार मजबूत होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फायदे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कह रहा है क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार। मतलब कि जब ब्रिटिश शासन के अंडर थे, ठीक है, प्लस उसके दौरान ही हमारा विदेशी व्यापार कैसा था स्वतंत्रता के दौरान, मतलब कि जब हम पूरी तरह से आजाद हुए थे प्लस ब्रिटिश सरकार भी आ गई, तो उस दौरान हमारे जो विदेशी व्यापार था मतलब हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो किस तरह का था। बेसिकली उसका हम 4 पॉइंटों में दिखा सकते हैं कि 4 जो पॉइंट्स है वो कहीं हमारे
उस दौरान की स्थिति को दर्शाती है या फिर उस दौरान के व्यापार को दर्शाती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि औपनिवेशिक शोषण। ये देखो सिंपल सा साधारण सा पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसको मैंने आपको पहले पॉइंट में फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि औपनिवेशिक शोषण मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वो कहने के ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया था। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो भारतीय इकोनॉमी थी उसको पूरी की पूरी लगभग 85% मतलब ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा था। कैप्चर इन द सेंस कि जितना भी हमारी चीज होती थी पूरे ट्रेड को, हमारा भारत का जो विदेशी व्यापार वो मतलब ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग क्या होता था, रन करता था। तो उस समय हम कह सकते थे कि हमारा विदेशी व्यापार का शोषण हुआ था। दूसरा पॉइंट कह रहा है सस्ती कीमतों पर कच्चे माल का निर्यात। मतलब कि इस दौरान क्या था कि औपनिवेशिक शोषण होने के कारण मतलब ब्रिटिश के अंदर होने के कारण जो हमारा विदेशी व्यापार था, ठीक है, हम ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि भारत से, ठीक है, उनका औपनिवेशिक था, भारत से क्या होता था कि वो सस्ते दामों पे कच्चे माल का क्या करते थे, बड़ी मात्रा में खरीदते थे, मतलब निर्यात करते थे। मतलब यहाँ से हम क्या करते थे, भारत के लोग बड़ी मात्रा में उन्हें सस्ते कीमत सस्ते दामों पे कच्चे माल को भेज देते थे, जो कहने की क्या था कि हमारे उस दौरान के विदेशी। लेकिन ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि आगे चल के यही पॉइंट थर्ड पॉइंट बन गया कि ये लोग कच्चे माल, ब्रिटिश लोग कच्चा माल क्या करते थे, हमसे सस्ते दामों पे खरीदते थे और वो लोग क्या करते थे, उसी कच्चे माल को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमें कहने की निर्मित वस्तु के रूप में मतलब बड़ी कीमत पर बेच देते थे। तो अगला जो पॉइंट है ब्रिटिश सरकार के लिए, ठीक है, बाजार का केंद्र। मतलब उस दौरान अगर देखा जाएगा स्वतंत्रता ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा जो विदेशी व्यापार था, तो कहने के ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक व्यापार के केंद्र के मतलब बाजार के रूप में यूज किया था। जैसे कि वो भारत से कच्चा माल उठाती थी, प्लस कि वहां से जो कच्चा माल उठाती थी वो क्या करती थी, उसी को मैन्युफैक्चर करके भारत को ही क्या करती थी, वो बेच देती थी, भारत में लाके उसको सेल करती थी। सेल करने का मतलब क्या था कि भारत की जनसंख्या ज्यादा थी और भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या होता था, उसको भारत के लगभग हर एक कोने में पहुंचाया जाता था। तो कहने की भारत को उन्होंने एक व्यापार बाजार के रूप में भी उन्होंने क्या किया था, टारगेट किया था। और अगला पॉइंट है अधिकतर व्यापार शीर्ष का स्वयं हित के लिए प्रयोग। मतलब ये सिंपल सा पॉइंट है कि हमारा उस दौरान ऐसा कहा जाता है, जो भी हमारे इकोनॉमिक्स से जो अर्थशास्त्री हैं ऐसा मानते हैं कि जब ब्रिटिश शासन थी तो उस दौरान हमारा जो व्यापार अधिकतर व्यापार शीर्ष था। अधिकतर व्यापार शीर्ष मतलब कि निर्यात हम ज्यादा करते थे और आयात कम करते थे। मतलब कच्चे माल का भारी मात्रा में निर्यात होता था, प्लस जो हम आयात करते थे कम मात्रा, इससे हमारे पास पैसा आता था। ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन कि ये जो पैसा आता था ना, वो बेसिकली जो होता था कि ब्रिटिश सरकार वो कभी भी भारत के हितों के लिए यूज नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पैसा आता था, जो, ठीक है, वो टैक्स के रूप में वसूल लेती थी, प्लस वो पैसा जो यूज होता था ब्रिटिश सरकार अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए, प्लस गवर्नमेंट जो सैनिक वगैरह होते थे उनके जो खर्चे होते थे, उनकी जो आम जरूरतें होती थी, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए सारे के सारे पैसे वहां पर खर्च कर देते। तो इस दौरान क्या होता था कि हमारा अधिकतर व्यापार से भारत के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत के हित के लिए वो कभी यूज नहीं होता था। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, आज हमने ये टॉपिक्स पे बात किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।